बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकार और इंतहा की खूबसूरत थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर उसके तरफ माइल हो जाता और किसी भी मर्द के तरफ देखती तो उसे अपनी तरफ माइल करती और बुराई और बदकारी की दावत देती। उसने अपने घर में एक महल बनाया, महल में तख्त बनाया और फिर वो तख्त पर बैठ जाया करती और उसके आसपास मर्द ही और मर्द होते जो बुराई और बदकारी के इरादे से उसके पास आते। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक दिन वो अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुज़र हुआ जो इंतहाई इबादत गुजार और उसका शुमार आबिदों और ज़ाहिदों में होता था। जब उस नौजवान की नज़र उस औरत पर पड़ी, उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके ज़हन में बनी कि जब वो वापस गया तो उसका इबादत में किसी भी तरह दिल न लगा। उस नौजवान ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे ज़हन से निकाल ले, मगर उस औरत की तस्वीर को अपने ज़हन से ना निकाल सका। हर तरह की कोशिश करने के बाद जब वो किसी भी तरह कामयाब न हो सका तो उसने इतनी रकम जमा की जितनी रकम वो औरत किसी मर्द को अपने करीब आने देती थी और औरत के पास चला गया। रवायात में आता है कि जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा, जब उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है और अगर आज मैं ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसने उस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई ज़रूरी काम है। औरत कहने लगी, चले जाओ, मगर जिस काम के लिए आए हो वो काम तो करते जाओ। मगर नौजवान ने इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार पर उसने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी है और मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता, और वहाँ से उठकर चला गया। नाज़रीन, जब वो वहाँ से चला गया तो औरत ने सोचा, मैं इतनी हसीन और खूबसूरत हूँ कि आज तक जो मर्द भी मेरे करीब आया बुराई किए बगैर नहीं रह सका। मगर ये कैसा नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने मुझ जैसे खूबसूरत औरत को भी छोड़ दिया और यहाँ से चला गया। जब इस ख्याल ने उसे बार बार झंझोड़ा तो उसने सोच लिया कि आज के बाद मैं भी ये काम नहीं करूँगी और अल्लाह से तौबा करूँगी। उस औरत के दिल में ख्याल आई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊँ, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं, और उनसे जाकर दरियाफ्त करूँ कि क्या मेरी जैसी गुनहगार औरत के लिए भी तौबा की कोई गुंजाइश है। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई तो जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को दरस दे रहे थे। औरत ने उस मजमे में किसी मर्द को बुलाया और कहा कि जनाब मूसा से कहो कि फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। उस बेवकूफ़ ने जाकर भरे मजमे में ज़ोर से कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, फ़लाँ औरत आपसे मिलना चाहती है। वो तो नामी गिरामी औरत थी, सब जानते थे कि वो बदकार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा कि उसे कहो चली जाए, यहाँ मैं उससे मिलना नहीं चाहता।
उस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, यहाँ से चली जाओ। नाज़रीन किरामी, उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो औरत टूटे दिल के साथ वहाँ से वापस आई। रास्ते में ज़ारो कतार रोती हुई दिल में ये सोचती आई कि शायद मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे मिलना तक नहीं चाहते, तो मेरी बख्शिश कैसे हो सकती है। घर आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसे और तो कुछ नहीं पता था, मगर उसने कहीं से सुना हुआ था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो सजदे में गिरी, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगती रही कि इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने समझा शायद कोई मर्द आया है। दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि सामने दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, मेरे दरवाजे पर कैसे आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, दरअसल जब तुम मेरे पास आए थे मैं लोगों को तबलीग कर रहा था और मैंने खुद तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था। जब तुम चले गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम लेकर के। अल्लाह फरमा रहे हैं, ए मेरे पैगंबर, मेरी एक बंदी आपसे मेरा रास्ता पूछने आई थी, आपने उसे डांट दिया और मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम उसके घर जाओ और उसे जाकर कहो कि आज तुमने तौबा की है तो अल्लाह तुमसे इतना खुश है कि अल्लाह ने तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अगले दिन उस औरत ने सोचा कि अब मेरा इस बस्ती में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं और मेरे शोहरत बुरी है, तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। उस औरत ने उस बस्ती को छोड़ा और उस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से उसने तौबा की। उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुँचे तो उसे बताया गया है कि वो आदमी इबादत कर रहा है और जैसे ही फारिग होगा वो आपसे मिल लेगा। मोहतरम नाज़रीन, वो औरत घर के सहन में बैठ गई और उस नौजवान का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो नौजवान इबादत से फारिग होकर कमरे से बाहर निकला और सहन में उस औरत को बैठे देखा, उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये मेरा ईमान ख़राब करने आ गई और मैंने इतनी मुश्किलों से अपने तसव्वुरात से निकाला। वो नौजवान वहीं गिरा और उसकी मौत वाक़ई हो। औरत ने उस नौजवान के घर वालों को बताया कि पहले मैं ऐसी थी, ये नौजवान मेरे पास आया था और इसके सोबत के वजह से मुझे तौबा की तौफीक नसीब हुई। मैंने अपने पहले वाली ज़िंदगी से तौबा कर ली और मैं यहाँ इस नौजवान से मिलने आई थी। शायद ये मुझसे निकाह कर लेता, मगर ये खौफ खुदावंद के आलम से गिरकर मर चुका है। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसका एक बड़ा भाई है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो आपसे निकाह कर लेता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। नाज़रीन किरामी, उलमाए किराम लिखते हैं कि उस औरत की शादी उस नौजवान के बड़े भाई से करा दी गई और अल्लाह ने उस औरत को सच्ची तौबा करने का सिला ये दिया कि अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे अता किए और वो 7 के 7 बेटे बाद में बनी इसराइल के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला करम करने पे आता है तो एक तवाइफ के घर 7 वलियों को पैदा करता है। बेशक खालिक कायनात बड़ा अजीम है, बड़े अजीम कुदरत कामिल रखता है। वो जब चाहता है जिसे चाहता है नवाज देता है।